में बड़े गंभीर बड़ी खबर आप निसिंग से देख सकते हैं। निसिंग में किडनैपरों का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आज निसिंग के गुल्लरपुर रोड पे बच्चों को किडनैप करने आया था एक बदमाश, जिसके चलते आज शाम का समय था, जिसके चलते कुछ कॉलोनी वासियों ने उसको देखा और वहां से भगा दिया। उसके बाद कॉलोनी वासियों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो जो युवक था स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आता है, उसके बाद वो युवक लगातार फिलहाल अभी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल निसिंग के गुल्लरपुर रोड पर आज शाम का समय था, वो युवक आता है स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर और बच्चियों को बोलता है कि बेटा हम मेरे सामने खेलो, मुझे लड़कियां पसंद है, और छोटे छोटे बच्चों को झांसा देकर किडनैप करने वाला था। फिलहाल निसिंग में किडनैपिंग का मामला सामने आया है। हालांकि भगवान का शुक्र है कि कॉलोनी वासी मौके पर मौजूद थे, शाम का समय था, वो किसी को किडनैप नहीं कर पाया, लेकिन जिसके चलते निसिंग वासी सभी को सूचित किया जाता है कि निसिंग में जो किडनैपर है वो सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं। फिलहाल जो बच्चियों का फेस है उसका जरूर एक बार बातचीत कर लेते हैं। कौन था? पता तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ था? आप कहाँ क्या थे? बोला था उसने? वहाँ पे खेलने लग रहे आप खेल रहे थे, तो खेलते खेलते क्या हुआ? तो एक लोग नंबर लेके आया था। एक आदमी जानबूझ के नंबर दिखा रहा था, ये नंबर हाँ। कहाँ का है, कहाँ मुझे जाना है, मुझे कुछ खरीदना है, ऐसा कुछ मामला था। तो क्या हुआ? आपको क्या बोला उसने? फिर उसने क्या नंबर पड़ी है? अच्छा, नंबर पढ़िए। फिर आपको किस चीज का झांसा दिया उसने? नहीं, हाँ पतंग का दिया पतंग का दिया। क्या कहा, मेरे साथ बैठो, हाँ और काफी देर वहीं खड़ा रहा। हाँ। तो क्या आप गए वहाँ? नहीं, फिर हम घर आ गए थे। आपको लगा कि एक बंदा एक गलत है, हाँ। किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, तो अपने घर पे बताया? हाँ। ठीक, उसने क्या बोला था आपको? उसने क्या बोला था? पूरी बात आराम से बताओ। उसने क्या कहा था कि मेरे साथ चलो दुकान पे, पतंग दिलाऊंगा, 10 रुपए दूंगा। फिर मैं क्या, मैं घर जा रही हूँ। पहले कभी देखा थी उस लड़के को? नहीं। और भी बच्चे थे आपके साथ? हाँ। और भी बच्चे थे? बच्चे किसी दूर के पास में? ये यहाँ प्लाट में। तो अपने घर के पास में ही थे? हाँ। कोई नहीं था? पापा मम्मी काम पे गए? नहीं, यहाँ पे बैठे थे। मम्मी यही थी, पापा काम पे? हाँ तो उनको बुलाया, तो उनको पकड़ने की कोशिश की, हाँ। तो भाग गया। तो और बोलते हैं हम। क्या आप थे मौके पे? क्या क्या बताया था? कौन था वो? बात बताया। वो ना लंबा सा एक लड़का था, मतलब वो ना गोरा सा था, उसकी ना पंजाबी की अलग ही भाषा थी, उस साइड से आया। वो किसी पे ना फोन पे बात कर रहा था, वही पैसों का जुगाड़ हो गया। फिर ना वो ना यही वो ना बहुत देर खड़ा रहा वहाँ पे। और ना मैंने उसको बाद में जिस टाइम लास्ट में मैंने उससे पूछा अंकल एड्रेस मिल गया, वो बोला हाँ। और मैंने उसका हर जगह पीछा किया, वो ना किसी आदमी के साथ नहीं मिला है। फिर ना यहाँ पे इन्होंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी ना, वो भाग गया। फिर यहाँ से जब भीड़ सी कम हुई ना, फिर बच्चे खेलने लगे, वो दोबारा उस साइड से आया है, इसको बोलने लगा भाई तू ना मेरे साथ चल। और 2 छोटे छोटे बच्चे लड़कियां थी, उनको बोला, उनको मैं ना तुम्हें साइकिल दिलवाऊंगा, मेरे पीछे चलो। मैंने उनको कह दिया भाई ये ना पागल है, तुम्हें ये टूट मार देगा। मैंने कहा तुम अपने अपने घर भाग जाओ। फिर वो अपने अपने घर चली गई। फिर ना वो लास्ट में इसको कुछ बोल के गए, इसको भी किसी को समझ आई। फिर ना जैसे प्रमोद अंकल है ना, उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी। भी कहता लड़कियों के बारे में? हाँ, उसने कहा था मुझे लड़कियां ना अच्छी लगती हैं, और ना गुड़िया गुड़िया करके बात कर रहा था। और वो हर जो भी वहां से जा रहा ना उसके साथ बातें कर रहा था। वो ना जैसे कोई जानता हो चाहे ना जानता हो, सबके साथ बातें कर रहा था। शराब तो नहीं पी थी उन्हें? स्मेल आ रही थी, पर उसको बोलने से लग नहीं रहा तो बाइक का नंबर आपको याद हो? नहीं। आप कौन सी क्लास में? मैं 7th। तो आपने काफी बहादुरी दिखाई, समझ गए आप उसकी चाल। हम गए, सब बच्चे इकट्ठे होके गए भाई उसको पकड़ेंगे, सब भाग गए। मैं फिर वहाँ अकेला गया। मैंने उनसे पूछा भाई, वो वहाँ जुग्गी थे, वहाँ जुग्गी वाले थे। मैंने उनसे पूछा भाई ये कौन है? उन्होंने बोला ये सरदारों में से है, और यहाँ आता जाता रहता है। फिर दोबारा जिस टाइम वो भाग गया ना, मैंने उससे दोबारा पूछे, मैं अंकल को लेके गया। उसने बोला उनका हम नहीं जानते इसको कौन था। यानी कुछ आइडिया नहीं लगा, कोई बाइक नंबर याद नहीं लगा? कैमरे में उसकी फोटो आई, फोटो दिखाएंगे उसकी? ये निसिंग का था, वो बाहर का था? बाहर का था वो। बाहर का था। तो कौन कह रहा था भाई ये आता जाता रहता है यहाँ? वो एक जुग्गी वाला था, वो कह रहा था। वो जानता था उसको? नहीं, उसने पता नहीं। वो जिस टाइम मैं अंकल को लेके गया ना, उस टाइम तो साफ मुंह कर गया भाई हम नहीं जानते इसको। एक बार माता जी से ही बातचीत कर लिया। हालांकि पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। माता, मतलब लगता नहीं ऐसे बच्चियों के साथ मतलब लोग सरेआम घूम रहे हैं, उठा कर ले सकते बच्चों को? भाई मेरे पास शुरू में बात मेरे से पूछ का गया यहाँ पर मेरे घर का, बोले आंटी उरा ईश्वर का घर कहाँ से है? मखौरा कौन है भाई? अरे उठते बग गया, जाए पीछा थोड़ी देर पीछा, बच्चा के पीछे पीछा बैज लिया। मेरी पोती ने बोले कहा आज गुड़िया तो ना साइकिल ले आऊंगा दोबारा। आप वहीं थे, दूर थे? मैं घर थी। सुना था आपने?
सुना तो नहीं बच्चों मेरी को? पोती बता रही है, मैंने फिर सुना, फिर इन्हें बताया भी नहीं, उन्होंने बोला दृष्टि थे। पहले मैं बोली, मैं कहा मम फिर पीछे भाग गए, वो इतना बैठ गया। वो मेरी पोती ने नहीं बोले, नुका साइकिल पर बैठ गुड़िया ना, उस मेरे मोटरसाइकिल पर तो साइकिल धुआ के लाऊंगा, एक और गुड़िया थी वो बैठने लगी कि ना मुंडे ना इन छोरे ने कहे ना यही पागल इसके गेला ना बेटी। फिर मेरी पोती रोंदी फिर इतना मम गई, इतना बैठ गया। पीछा किया आप लोगों ने? हाँ ना देखा जाकर देखा मैंने अभी आज इधर डाले आपने थाने में गए एसएचओ साहब के पास? आए बच्चे भी गए थे। इनके पिताजी ले गए होंगे। हाँ तो गुड़िया आप थी वहाँ, आप भी वहीं से खेल रहे थे? फिलहाल दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर है निस्संग से, क्योंकि निस्संग में जो किडनैपिंग के मामले हैं वो शायद लगातार बढ़ सकते हैं यदि आप लोग सतर्क नहीं रहे, क्योंकि पुलिस प्रशासन में भी ऐसी शिकायतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल निस्संग के गुल्लरपुर रोड पर आज एक बहुत बड़ी घटना होने से बच जाती है। छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके ले जाने वाला था, जिसके चलते कुछ सतर्क बच्चों ने भी अपनी बहादुरी दिखाई और बच्चों की वजह से और जो आसपास के लोग थे उन्होंने उस पर दावा बोला, जिसके चलते वो किडनैपर भाग जाता है यहाँ से। एक छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाने की बात करता है, उसको बहलाने फुसलाने की बात करता है कि आप हमारे साथ चलें और आपको पतंग दिलाएंगे दुकान पर और भी आपको सामान दिलवाएंगे। और ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियों को साथ ले जाने की वो किडनैपर बात करता है। फिलहाल और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। डर लगा उससे? तो बोलो क्या बोल रहे हो? ये जितने बच्चे आप यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 12 साल के, ये छोटे छोटे बच्चे निस्संग की गुल्लरपुर रोड पर जो कॉलोनी है विश्वकर्मा मंदिर के पास, वहां पर खेल रहे थे और यहाँ पर एक किडनैपर आता है और बच्चों को बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुमको पतंग दिलवाऊंगा, साइकिल दिलवाऊंगा। और इससे पहले वो यहाँ पर एक गलत एड्रेस की तलाश में घूमता है, वो यहाँ पर जानकारी जुटाने का प्रयास करता है। उसके बाद उस किडनैपर को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भागने में यहाँ से कामयाब हो जाता है, जिसके चलते कॉलोनी वासियों ने डायल 112 को फोन किया और पुलिस प्रशासन को कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई है। मैंने रोकने की भी कोशिश की। आप लगे इसके हाँ पीछे? मैं लगा सर उसके पीछे, मैंने रोकने की भी कोशिश की और रुका नहीं बंदा। वो एकदम, कितनी दूर था? मैं यहाँ था सर, यही मोड़ पे। कितनी दूर? 100 मीटर? वो सर 100 मीटर 50 मीटर के दायरे में था, वो हमारे पास रुका ही नहीं है। वो मैंने रोकने की भी कोशिश की, मैं उसके पीछे भी लगा। वो मेरे को ये चक्की है ना जो अपनी गुल्लरपुर रोड पे, उसके पास ही से गायब हो गया सर। मैंने बंदे भी लगाए पीछे उसके, सब हमने पूरी निस्संग छाड़ मारी, हमने कहीं नहीं मिला। मोटरसाइकिल पे था? मोटरसाइकिल पे था सर, सब मोटरसाइकिल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है। नंबर कुछ नहीं दिखा? नंबर नहीं देगा सर। तो कहीं के सीसीटीवी फुटेज आई हो? सीसी फुटेज सर इस पे आई होगी, चक्की पे। तो आ सकती है। थाने में दर्ज करवाई है शिकायत? हाँ जी सर, निस्संग पुलिस थाना। ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने तो यही दिया जी, सर कल को देख लेते हैं। देख लो, अगर मामला बड़ा गंभीर हो सकता है। हाँ जी सर। अगर किसी गुड़िया कोई किडनैप हो जाती है, बच्चा किडनैप हो जाता है, तो यानी एक बड़ा ही दुर्घटना कांड बनता है। वो तो है ही था सर, कोई भी कुछ भी हो सकता था। तो और भाई भी हैं, कुछ कहेंगे आप भी लोगों से? तो फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, निस्संग के हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंचा दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले सभी भाई जी, हम यही मैसेज दे सकते हैं बच्चों को सुरक्षित रखें और अपने अपने बच्चों को समझाएं कि बाहर से कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति से कोई चीज ना कोई पापा हो, कोई भी आए, पापा हो या कोई मांगने वाला आए। आजकल तो आप देख रहे हो बच्चों का बहुत ही मामले हैं, काफी मामले आ रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे, हमारी गली में से परिवार में से काम से आए सभी को देखा बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, माहौल बिल्कुल खराब हो रहा है। बिल्कुल खराब हो रहा था। तो आते ही बच्चों से पूछा और फिर एप्लीकेशन वगैरह सबको, यानी फिर बच्चों को भी समझाया कि बच्चा किसी से कोई यानी गलत चीज न ले और ना किसी से एक कोई बाप भी बह जाता है, उन पे भी निगरानी, उनके आधार कार्ड चेक होने चाहिए, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये लोग बड़ा हाँ जी, घटना हाँ को जी, हाँ अंजाम जी। देते हैं, लगाइयों को, हाँ जी, महिलाओं हाँ को, जी। उसमें भी कोई जादू टोना करते हैं, जैसे बिल्कुल जी। बेहोशी की दवाई डालते हैं। हाँ जी, इन बापों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इनकी आईडी वगैरह सब कुछ देखना ये भी चाहिए। बेहोशी की दवाई अपने साथ ये रखते तो हैं। बच्चे समझदार थे जी, यानी छोटा बच्चों ने बड़ी बहादुरी हाँ दिखाई। बहुत बहादुरी दिखाई जी, बहुत यानी समझदारी का काम करा बच्चों ने, यानी उसको परख लिया। तो परखने के बाद फिर बच्चों ने यानी थोड़ा शोर मचा दिया गली में, तो वो भाग गया जी। तो राजेश भाई आप क्या भी- क्या बात हुई थी? आप भी कहेंगे कुछ लोगों से? मौके पे थे आप?
सर मैं मौके पे तो नहीं हूँगा, मगर इससे पहले मैं भाई कृष्ण जी और भाई प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारी पुल पर आप हमारा सहयोग करने के लिए आप पहुँचे हो हमारी इस कॉलोनी के अंदर। और मैं कॉलोनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और इन बच्चों का भी जिन्होंने अपनी इस सूझबूझ से उसको यहाँ से भगाने में कामयाब हुए। नहीं बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। और निस्संग के शहरवासियों से भी मैं यही अरदास करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को हर चीज़ वो सिखाए जिससे बच्चा अवेयर होए। भी कोई भी बाहर का बंदा आए या उससे कोई भी एड्रेस पूछे, कुछ भी पूछे, तो पहले वो माँ बाप को बताए या कोई पड़ोसी को बताए भी हमसे ये बातें पूछ रहा है। और दूसरी बात भाई कोई भी बच्चा बाहर की चीजें ना खाए किसी से भी लेकर, मगर आज हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, इसके अंदर कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी अगर आज हमारे बच्चे अवेयर नहीं होते या थोड़ी बहुत सूझबूझ नहीं दिखाते। तो मैं कहूँगा कि बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया है। और हमारी कॉलोनी के जितने भी हमारे मेंबर आए हैं और हम भी चाहेंगे कि भी हमारे सभी मेंबर मिलजुल कर रहे अपने बच्चों को पूरा सिखाएं भी कोई भी बाहर से बंदा आए तो उससे कोई ना चीज ले ना उससे कुछ बताए, अगर वो फिर भी जबरदस्ती करता है तो शोर मचाए ताकि आसपास का जो माहौल है वो पॉजिटिव हो जाए भी बंदा क्या चीज कर रहा है। और निस्संग वासियों से मैं यही अरदास करता हूँ कि भी अपने बच्चों को पूरा का पूरा इन चीजों के बारे में बताएं, जो भी हरकत हो रही है जो भी जानकारी दें, बिल्कुल दें ताकि हमारे जो भविष्य है बच्चों को बच सके। जो माँ बाप उनका कहना तो एक बार वीडियो भी आपको दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। फोन में एक वीडियो बनाई गई थी जब वो सातिर किडनैपर यहाँ पर आता है। ये कई आसपास के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और वो किडनैपर यहाँ पर आता है, निसिंग में आता है और झूठा एड्रेस बोल के यहाँ पर आसपास के, ये देखिए वीडियो में सामने युवक खड़ा है। ये आपको बिजली के खंभे के पास मोटरसाइकिल पर एक युवक नजर आ रहा है वीडियो में। और युवक काफी देर बच्चे खेल रहे हैं, ये आपको शायद नजर आ रहा है क्योंकि ये कहेंगे क्लियर वीडियो नहीं बना पाए। मोड़ में खड़ा है काफी देर तक ये युवक किडनैप। ये नीली शर्ट में और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर एक किडनैपर यहाँ पर आता है और बच्चों को किडनैप करने के पूरे पक्के इरादे से आता है। और छोटे छोटे बच्चों ने भी फिलहाल बहादुरी दिखाई है यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ा हादसा आज निसिंग में हो सकता था। बच्चों को किडनैप करके विदेशों में भेजा जाता है और दूसरे अन्य स्टेटों में भेजा जाता है जहाँ पर उनसे काम करवाया जाता है। कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। मैं मौके पे नहीं था लेकिन जैसे भी आया मुझे पता लगा इस बात का। और बच्चे बहुत ही मतलब हम तो यही मैसेज देंगे सभी माँ बाप को कि बच्चे जो आपके बच्चे हैं सब अपने आसपास ही घर के पास रखें, स्कूल में से आए जैसे भी आप ध्यान रखें उनका। तो और किसी को भी घर में एंट्री ना दे अनजान बंदे, कोई बाबे के रूप में आ जाए, कोई कुछ आ जाए। तो भगवान का शुक्र है कि आज बहुत बड़ा हादसा होने से टला है। बिल्कुल सही बात बताई, क्योंकि अनजान व्यक्तियों को घर में ना घुसने दे, चाहे कोई बाबा हो या फिर कोई मांगने वाला हो या फिर कोई आपसे एड्रेस पूछे। और ना ही आप जब कोई आपके घर के दरवाजे पर आता है ना ही उनको ये बोले कि घर में कोई नहीं है, जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके निस्संग के और आसपास के क्षेत्र तक जरूर पहुंचा दीजिए। आप लोगों का भी भला होगा और साथ में और भी लोगों का भला होगा, क्योंकि आधे बच्चे लगभग सो चुके हैं, काफी बच्चों की अच्छा तो बिल्कुल ये भी बताया जा रहा है कि काफी बच्चे अपने घरों में सो चुके हैं। छोटे बच्चे भी थे और भी बड़े बच्चे भी थे, काफी बच्चे सो चुके हैं। हालांकि दर्जनों भर बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। तो आप आज ऐसे लोगों को दर्जनों भर बच्चे यहाँ पर शाम के समय खेलते हैं, आपस में खेलते हैं और जिसके चलते किडनैपर यहाँ से आज बच्चों को किडनैप करके ले जाने वाला था। किसी अनजान लोग को ना किसी को भी देख के उसको अपना घर का एड्रेस नहीं बताना चाहिए। इससे भी ऐसे बोला भी तुम्हारे घर का ना एड्रेस कहाँ है, वही इसने बोला भाई यही पास में है। इस करके उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। मेरे को भी जैसे वो सिर्फ लड़कियों को ही कर रहा था जो कर रहा था, और ना मैं भी बोल रहा था मतलब भाई यही पास में है। उसने किसी की नहीं, लड़के की किसी की नहीं सुनाई करी, बस लड़कियों की सुन रहा था वो। कौन सी क्लास में? सच में तो गुड़िया आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? छठी क्लास में। दोस्तों इससे छोटी सी उम्र है गुड़िया, आप पांचवी छठी की क्लास, पांचवी छठी सातवीं क्लास में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को झांसा देकर बच्चों को किडनैप करने वाले। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके हत्थे चढ़ जाए तो पब्लिक ही उसकी सेवा कर दे, ये पब्लिक को अनुमति है। उसके बाद पुलिस प्रशासन में शिकायत दर्ज करवाइए, क्योंकि निस्संग के गुलरपुर रोड पे आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर नागरिक तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि निस्संग में जो किडनैपर है वो दाखिल हो चुके हैं और आसपास के क्षेत्र में भी वो इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। छोटे छोटे गांव होते हैं, दोपहर में भी बच्चे बाहर घूमते फिरते रहते हैं। यदि आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को भी जरूर समझाइए। यदि कोई व्यक्ति आपके बच्चे से
गलत बात करे या फिर बच्चों को बहलाने फुसलाने की कोशिश करे तो बच्चों को भी समझाइए किस तरीके से उसको बचना है, किस तरीके से बच्चे को अवेयर कीजिए। वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना सहयोग जरूर दें। और एक बहुत बड़ी तो फिलहाल एक बहुत ही बड़ी खबर आप निस्सिंग से देख सकते हैं। निस्सिंग के गुल्लरपुर रोड पर एक ऐसा मामला सामने आया है, एक बड़ा ही अजीब मामला। ये शुक्र है कि बच्चे काफी तेज थे, बच्चे काफी चतुर थे, बच्चों ने अपना हौसला दिखाया। एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर नीली कमीज डाले हुए एक 30 साल का नौजवान व्यक्ति आता है और वो पंजाबी टच उसकी लैंग्वेज से महसूस हुआ, बच्चों ने जो अभी बताया, जिसके चलते बच्चे यहाँ पर निस्सिंग की गुल्लरपुर रोड पर बच्चे खेल रहे थे और उसके बाद लड़कियों से, उससे छोटी छोटी बच्चियों से उसने किडनैपर ने बातचीत करने का प्रयास किया कि बेटियां बड्डियां गुड़ियां कह के उनको बुलाया और ये बोला कि मैं तुम्हें साइकिल दिलवाऊंगा, पतंग दिलवाऊंगा, मेरे साथ चलो। बच्चों को अपने साथ ले जाने की बात कही और महिलाओं ने भी फिलहाल अभी यहाँ पर बताया कि महिलाओं से भी उस व्यक्ति ने, उस किडनैपर ने यहाँ से पूछताछ करने की कोशिश किया, झूठा एड्रेस ढूंढने की कोशिश किया है। तो आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसकी शिकायत फिलहाल निस्सिंग के थाने में दर्ज करवा दी गई है। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग वीडियो को देखे साथ के साथ शेयर करें। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं प्रवीण चांगड़ा, सहयोगी निखिल के साथ। धन्यवाद।